हर सरकार में होते हैं। लेकिन आप बोलते रहे कि भाई मैं बाईपार्टीसन रहना चाहती हूँ, लेकिन फिर आप सारी की सारी बातें जो करें वो एक पार्टीजनशिप से करें, तो वो मतलब कि आपकी मर्जी है, आप राजनेता है। लेकिन एक मिक्स बैग होता है, जैसे हर सरकार का होता है। सुप्रिया श्रीनेत, बतौर कांग्रेस की प्रवक्ता, आप गलत ही क्यों देखना चाहती है, बुरा ही क्यों देखना चाहती है, अच्छा क्यों नहीं देखना चाहती? एंड रिस्पॉन्ड, आप सुशांत सरीन की बात को क्या जवाब देंगी सुप्रिया जी? मैं यूजुअली एक्सपर्ट से नहीं उलझती हूं, मुझे लगता है उलझने का काम हमें अपने पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी से करना चाहिए, बट क्योंकि उन्होंने मेरा नाम लेके कहा, मैं कुछ तथ्य जरूर रखना चाहती हूं। आपने कहा हम गलत देखना चाहते हैं, जी नहीं। 7 जुलाई 2021 को पार्लियामेंट की स्थायी समिति, रक्षा की स्थायी समिति के सामने कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी ने कहा था कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना का एक एक्सेस बन रहा है, यह दिक्कत तलब बात है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। लेकिन जो भाजपा के अध्यक्ष, उन्होंने मना कर दिया, इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ, और 1 महीने बाद यह समस्या इतनी बड़ी बढ़ के उभरी कि हमें दरकिनार किया। सुशांत सरीन जी ने तो मेरी बात को और पुख्ता किया है। अगर वो कहते हैं कि रशिया हमें इनवाइट नहीं कर रहा था, तो ना यूएस हमसे सवाल रखना चाहता था, ना रशिया हमें इनवाइट कर रहा था। चीन तो हमारे साथ दुष्टता करता ही है, तो हम तो पूरी तरह से अपने एलाइज से फिसक के दूर हो गए। और आपको एक और बात बता दूं, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी सारे प्रधानमंत्रियों ने, चाहे कांग्रेस के हो चाहे भाजपा के हो, हमेशा से अपनाई है। अब देख लीजिए हमारे नेबरहुड का क्या हाल है। पाकिस्तान तो खैर हमारा सगा कभी ना था ना रहेगा। चीन हमारे साथ क्या कर रहा है ये सर्वविदित है, और पाकिस्तान को इतनी धृष्टता कहां से आ रही है, चीन के इशारे पर आ रही है। हमने तो बांग्लादेश से भी दुश्मनी कर डाली, उन्होंने चीन को इजाजत दे दी कॉक्स बाजार में सबमरीन बेस बनाने की। नेपाल हमारे साथ ऐसी धृष्टता करता है कि हमारा मैप उल्टा बना के हमारे ही भूमि में आकर हवाई अड्डे बनाने की कोशिश करता है। और जिस ट्विटर की बात अभी करी जा रही थी, सुधांशु जी, ये मेरा नहीं कहना है, मोदी जी का ट्विटर मैं कोट कर रही हूं, हमारे प्रधानमंत्री, उनको मैं भी फॉलो करती हूं। जब वो बाहर जाते हैं मेरे अंदर भी उत्सुकता रहती है क्या हो रहा है। ठीक है, जी सुप्रिया संक्षिप्त में अपनी बात को रखिए। ढाई मिनट के जवाब मुझे नहीं लगता कि मेरे को बाकी भी पैनलिस्ट को लेना है। नहीं देखिए, मेरे को बाकी भी पैनलिस्ट को लेना है, शंकर प्रसाद को भी मुझे लेना है। सुशांत सरीन, आप अपनी, क्योंकि आपका नाम लिया गया, आप अपनी बात को कोट कर दीजिए। 10 सेकंड बोलने दीजिए। अच्छा ठीक है, 10 सेकंड ले लीजिए सुप्रिया जी। मैं 15 सेकंड बोलना चाहती हूँ, ये गलत बात है आपकी। अरे बिल्कुल, आपको सबसे ज्यादा वक्त मिला है मैडम अभी तक। ये मैंने तो नोटिस ही नहीं किया था। ये तो भाजपा के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी जी ने बात कही है कि कमला हैरिस जी ने ट्वीट नहीं किया। हम लोगों ने तो ये नोटिस ही नहीं किया था। ये तो भाजपा की तरफ से बात आ रही है। ठीक है, सुधांशु उस बात का जवाब दे देंगे, लेकिन सुशांत सरीन जी सुशांत जी, मैंने क्या बोलना है यार, इनकी मर्जी है, जो मर्जी। देखिए, अब पहले इन्होंने एक गलत वो बात की कि रूस तो चाहता था कि हम अंदर आए। मैंने उस पर इनको ठीक किया था कि ऐसी बात नहीं थी, वो गलत बयानी। सुशांत जी, आप तो यही कह रहे हो, अमेरिका बोलने की कोशिश कर रहे हैं आप। श्योर, अब आप बोल लीजिए, मैं चुप हो जाता हूं। आप बोलिए सुशांत जी, बोलिए। सरीन साहब बोलिए। सुशांत सरीन, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मुझे तो मिल रही है आपकी आवाज। प्लीज मेक योर पॉइंट। सुशांत जी, आप अपनी बात को रखिए प्लीज। नहीं, अमीश आप मुझसे बोल रहे हैं? जी 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 जी, आपकी आवाज रही है, मेरे को आवाज नहीं आ रही। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है। अब आपको मेरी आवाज मिल रही है सुशांत जी? नहीं, देखिए, मैं सिर्फ अमीश इतना कह रहा था कि मैंने तो एक चीज पर इनको ठीक किया था कि जो ये कह रही थी कि रूस चाहता था, और वो एक्चुअली रूस नहीं चाहता था। रूस हमारे को बाहर रख रहा था। देखिए, कुछ वास्तविकताएं होती हैं। अगर आप उस पर भी राजनीति करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। मेरा पॉइंट ये है कि 2000 के दशक में ही अमेरिका ने पूरी तरीके से अफगान नहीं होने दिया, तो हमारी बहुत कम लेवरेजेस थी अफगानिस्तान में। हम जरूर वहां पर सहयोग कर रहे थे अफगानों का, और उनके वहां पर डेवलपमेंट का काम कर रहे थे, लेकिन उससे ज्यादा सिक्योरिटी के डोमेन में हमारा कोई बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं था। और उसके बाद जब हमारे को वहां से बाहर रखा गया,
तो हमारे को बाहर रखा गया। अब आप उसमें जो मर्जी बोलते रहे कि जी वो मोदी जी की गलती थी, उससे पहले 10 साल मनमोहन सिंह भी तो वहां पर यही काम कर रहे थे। उन्होंने कौन से वहां पर झंडे गाड़ दिए थे अफगानिस्तान में जाकर के? तो अफगानिस्तान हमारे लिए एक चैलेंज है, रहेगा, आगे चलकर भी होगा, और आगे चल के हमारे को देखना पड़ेगा कि हमारे को क्या नीतियां बनानी है। बाकी आप इस तरीके की बात करना चाहती हैं तो आपकी मर्जी है, मैं तो उस चक्कर में नहीं पड़ता। जी, मैं सुप्रिया आपको मौका दूंगा, लेकिन शंकर प्रसाद भी है, सुधांशु भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, मैं आपको मौका दूंगा। शंकर प्रसाद अमीश मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे जाना है। जी शंकर प्रसाद मैं आपका रुख करता हूं और आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि बार बार ये इस बात की बात हो रही है कि सामरिक रिश्ते हमारे जो है वो ठीक है, लेकिन हमको जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं पाता। हमारी जो विदेश नीति है उसमें एक लचरता है, उसमें एक कमजोरी है, हेडलाइन मैनेजमेंट होता है। व्हाट इज योर व्यू शंकर प्रसाद जी? देखिए, मैंने शुरू में एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया 30 मिनट के बाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने शुरू में ये कहा था कि जितनी स्ट्रांग सरकार आज भारत में है, ना पहले कभी थी ना कभी होगी, जो आज है उससे ज़्यादा स्ट्रांग सरकार नहीं बन सकती। दूसरा पॉइंट जो अभी बीच में डिबेट हो रही थी उसमें ये उठा कि क्या हमारी फॉरेन पॉलिसी कुछ स्ट्रांग हुई है कि नहीं। देखिए, आज की तारीख में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स में गिने जा रहे हैं। कोई तो कहता है वर्ल्ड के नंबर 1 लीडर हैं, लेकिन बहरहाल 1 है या नहीं है वो तो किसी ने जजमेंट की होगी, लेकिन डेफिनेटली ही इज़ ए वेरी प्रोमिनेंट लीडर इन द वर्ल्ड, रिस्पेक्टेड ऑल अक्रॉस द ग्लोब। तो ये जो बातें हो रही हैं ये इसी समय हो सकती है। दूसरी बात समझने की ये है कि डिप्लोमेसी की भी जगह होती है। डिप्लोमेसी का माने ये नहीं होता कि सिर्फ बातचीत करें, डिप्लोमेसी का माने होता है कि आप लोगों से दोस्ती करने की कोशिश करें, जिससे जब क्रिटिकल मोमेंट्स आए तो उसको आप इनकैच कर सकें। तो मैं समझता हूं कि ये समय अब आ गया है। वी हैव टू इनकैच द डिप्लोमेटिक विक्ट्री दैट वी हैव अचीव्ड सो फार। हमारी विक्ट्री जो हुई है, चाहे रशिया का भी आपने देखा, ब्रिक्स में क्या स्टेटमेंट दिया था पुतिन साहब ने। Nobody else criticized terrorism as much as Putin साहब did. पुतिन साहब ने बिल्कुल सही कहा कि टेररिज्म इज अ ग्रेटेस्ट एनिमी कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। ये और किसी ने नहीं कहा। उसके अलावा सिर्फ चाइना के अलावा और कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो इसमें हमारी फॉरेन पॉलिसी की सक्सेस दिख रही है मुझे। अब जिस तरह से कोविड की बात आती है, कोरोना वायरस की बात है, उसमें भी भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो सबको इम्प्रेस कर रही है। और जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने कल या परसों में वहाँ अमेरिकन सीईओ से बात की, इंडस्ट्री से, उस पर भी नज़र आ रहा है कि आत्म भारत निर्भर की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप देखें, और कई एक और चीज़ें हैं जिससे ये नज़र आ रहा है कि हमारी इंटरनेशनल स्टैंडिंग इम्प्रूव हुई है। लेकिन ये पर बार-बार आता है शंकर प्रसाद साहब, बार-बार आता है कि चाइना के आगे हम कमजोर पड़ गए। एक मिनट, बिल्कुल मैं आपको मौका दे रहा हूं कि चाइना के आगे हम कमजोर पड़ गए, बार-बार आता है, वो क्या है? लेकिन खत्म तो